गालियाँ दे रहे सीधा। ऐसे तो हस्बैंड है कि अपनी वाइफ के चैनल का नाम भूल जाते हैं। है कि अब जैसे ताली बजाई थाली बजाई अपना सर बजाने का नंबर आ गया है। ताली उन लोगों के लिए। तनाव मुक्त महिला। मैं पहले तुमको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें जो वैक्सीन लगी। मेरे अंदर का डर आज या तो अंदर ही रहेगा या तो निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा। ऐसे ऐसे तो हस्बैंड है कि अपनी वाइफ के चैनल का नाम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसको लेकर के सभी कन्फ्यूज़न में हैं। आजकल सब कंफ्यूज हैं, सब डरे हुए हैं। और मैं बात करने वाली हूँ कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इनको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहले ये बताइए कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी हुई है। मेरे अंदर का डर आज या तो अंदर ही रहेगा या तो निकल जाएगा। दोस्तों, कई दिन से खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है उस वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई हुई है तो वैक्सीन के काफ़ी घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अब जब लगवाई गई तो ये मालूम नहीं था तो लोगों ने खूब लगवाई। और मैं पहले तुमको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें जो वैक्सीन लगी है वो कोविडशील्ड की वैक्सीन नहीं लगी है। तुम्हें वैक्सीन लगी है कोवैक्सीन की। आपको कौन सी लगी है? मेरा मत पूछो, मेरा तो मूड खराब है जब से मैंने ये सुना है। लेकिन मेरी इनके साथ में लगी थी, मतलब एक मेरी वैक्सीन लगी थी शादी के पहले। कैमरे में देखना। हाँ, शादी के पहले वैक्सीन लगी थी शादी पहले, और एक लगी थी शादी के बाद। शादी के बाद जो लगी थी वो कोवैक्सीन थी क्योंकि मैंने इनके साथ लगवाई थी ना। और शादी के पहले जो लगी थी वो मुझे नहीं पता है। शादी के पहले जो वैक्सीन लगी थी वो कोवैक्सीन थी और वो तुमने लगवाई थी धनपतगंज में। हाँ। और उसकी जो सेकंड डोज थी वो मैंने लगवाई थी कोवैक्सीन की, वो यहाँ पे मैंने लगवाई अच्छा, थी। हाँ, क्योंकि कोविशील्ड यहाँ पे थी और मुझे वो लगी नहीं थी। तो हाँ। अगर आपको फर्स्ट डोज जो भी लगा है वही सेकंड डोज लगेगा, ये था हाँ, ना। हाँ, यही था। इसीलिए मुझे कोवैक्सीन लगी थी। तो मेरी आज सारी टेंशन हो गई खत्म। मैं आज से टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, लेकिन टेंशन तो इधर है उन इसको बोलते हैं लोगों के लिए। तनाव मुक्त महिला। टेंशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोविडशील्ड का डोज लिया हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने दो ही डोज लिया है। अगर तीसरा भी ले लिया होता तो पता नहीं क्या हुआ होता अब तक तो। एक आया था, कौन सा डोज उसको बोल रहे थे सब लोग? कौन सा डोज था वो जो तीसरा लगवाया जाता था? उसका कोई नाम था। नाम बहुत है, कौन सा डोज था? सुपर डोज क्या बोलते थे उसको? तो कोविडशील्ड को लेकर के दोस्तों इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन में जो कंपनी कोविडशील्ड की वैक्सीन बनाई हुई थी उसका नाम था वो एस्ट्राजेनेका। ये कंपनी है ब्रिटेन की जिसने ये दवा बनाई। और जब से ये दवा बनी है 2021 से, अपने यहाँ भी 2021 में लगना शुरू हुई थी। तो 2021 में जब ये दवा बनी तो बहुत सारे देशों ने इस दवा के ऊपर सवाल उठाए। उस समय जब सवाल उठाए गए तो काफ़ी सारे देशों ने इसको बैन कर दिया। लेकिन भारत में कोवैक्सीन पहले बनी हुई थी, वो लग रही थी, वो भारत की जो सरकारी कंपनी थी उसने बनाई थी। तो उसका प्रचार प्रसार हो ही रहा था कि उसके कुछ दिनों बाद कोविशील्ड आ गई और लोगों में इतना उसका प्रचार प्रसार किया गया कि ये कोविशील्ड जो है बहुत पावरफुल वैक्सीन है। तो जिन लोगों के आसपास कोवैक्सीन लग रही थी उन्होंने भी सोचा कि ये कोवैक्सीन ना लगवा करके कोविशील्ड लगवा लिया जाए। क्योंकि कोरोना उस समय इतना ज़्यादा था कि लोगों को इतना डर था कि बचेंगे नहीं बचेंगे, किसी को हो गया तो क्या होगा। और सब लोग कह रहे थे जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा लेगा उसको कोरोना नहीं होगा। तो उस चक्कर में जिन लोगों को कोवैक्सीन मिल सकती थी, लगवा सकते थे, उन्होंने सोचा कि कोविशील्ड ही लगवा लिया जाए और उन्होंने उसी लालच में आकर के कोविशील्ड लगवा ली। और मैं आपको बता दूं ना, जब मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी तो ये खबर जोरों पर थी कि कोविशील्ड अच्छी होती है। और मैंने जब वैक्सीन लगवाया था तो मैंने सोचा यार मेरी ही किस्मत ख़राब है कि मुझे कोवैक्सीन मिल रही है। और उस समय भी ये सारी चीज़ें जो ये अभी बता रहे हैं कि क्लॉटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उस समय भी ये न्यूज़ में आया था, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस समय तो नहीं था। ये लोग कहाँ मान बहुत रहे सारे थे। कंपनियों ने खुद ही बताया था कि इससे हो सकता है लेकिन ये भी बताया था कि जैसे नहीं, ये जानकारी पब्लिक में नहीं थी, गवर्नमेंट को मालूम थी, डॉक्टर को मालूम थी। तो
कम से कम पब्लिक को ये बता देते कि हाँ इससे ये समस्या हो सकती है, तो कम से कम उसको लगवाने के पहले सोच लिया जाता। लेकिन गवर्नमेंट उस समय इतना प्रेशर बना रही थी कि सबको लगवानी है, और समाज में भी ऐसी बात फैल गई थी कि जो मना कर दे कि हाँ मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसको पता चल जाए कि इसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, लोग उससे दूरी बना के रखते, कर देते थे समाज से उससे उसको। दूरी बना के रखते थे कि ये जो है ये कोरोना फैलाने वाला इंस्टेंट आदमी है, इससे दूर हटाओ रहो, इसको। इससे दूर रहो। दोस्तों बहुत ही लेकिन ये गंभीर मामला है, और ये गवर्नमेंट ने इसको यहाँ परमिशन दी, उसके बाद पब्लिक को बताया नहीं, पब्लिक को गुमराह करके इस तरह की वैक्सीन लगवाई। अब लगवाने के बाद इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, और ये बहुत ही चिंता की बात है। अगर किसी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार तो लगी नहीं, और लगवाने के लिए उसने ज़बरदस्ती लोगों को लगवाई वैक्सीन। जो लोग नहीं लगवाना चाहते थे उनको समाज ने ज़बरदस्ती लगवा दी, और नहीं, जिनको समाज में रहना था उन लोगों को लगवाना पड़ा। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उनका वेतन ही रोक दिया। उन्होंने बोला कि अगर जब तक आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे और उसको सबमिट नहीं करेंगे, आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि पहले कोविड शील्ड का जो है आप सर्टिफिकेट लाइए कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, और उसके बाद ही आपका वेतन रिलीज़ होगा। तो उस चक्कर में मुझे भी लगवानी पड़ गई। अब लगवा करके बहुत पछता रहा हूँ, और बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि सरकार ने इस तरह की बातें जो है अब पब्लिक में बताई अरे नहीं। मैं बता दूं, हम लोग मॉल जाते थे तो हाँ, मॉल उस समय में आप आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था अपने फ़ोन में कि आपने वैक्सीन लगवाई है, तब घुसने देते हैं अंदर। अब बताइए कि पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को कोविड शील्ड की वैक्सीन लग गई है, और अभी जो विदेशों में केस हो रहे थे एस्ट्राजेनेका के ऊपर, बहुत सारे केस भी किए हैं लोगों ने, चूँकि वहाँ बहुत सारे लोगों की इससे डेथ भी हुई है, क्लाटिंग हो रही है, बता रहे हैं हार्ट अटैक की संभावना भी है, वो भी हो सकता है, और बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाएगी। तो चर्चा तो ये काफ़ी दिन से अपने यहाँ भी हो रही थी, क्योंकि केस आपने भी देखा होगा कि भारत देश में, अपने देश में भी, अपने आसपास भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से। दबी जुबान इसकी चर्चा हो रही थी, और कि ये वैक्सीन जो उन्होंने लगवाई है ये उसके कारण से हो रहा है। और वैक्सीन, लेकिन अब कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट अब आ रही हैं और लोगों को पता चल रहा है इस बारे में, लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो भारत की वैक्सीन बनी हुई वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसको सरकार ने डी प्रमोट किया, और ये जो कोविशील्ड जो दूर की ये वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका वाली, जो विदेशी वैक्सीन थी, उसको सरकार ने यहाँ अप्रूवल दिया, और पता नहीं कौन सी जांच की, कहाँ से इसका अप्रूवल सरकार ने दे दिया, और तुरंत उधर वैक्सीन लॉन्च हुई। इधर सरकार ने बताया कि आ गई है रामबाण दवा, आप इसको लगवाइए। तो जिन्होंने लगवाया अपनी मर्ज़ी से वो उन्होंने लगवा लिया, जिन्होंने मना किया उनको ज़बरदस्ती लगवा दिया। जो भी लोग उस समय ये खतरे, उस समय भी लोग बता रहे थे कि हाँ इससे ये दिक्कत हो सकती है, जो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे, जो इस पोजीशन में थे कि वो विरोध कर सकें इस बात का या ना लगवा सकें, सरकार उनका कुछ ना कर पाए, उन्होंने नहीं लगवाया। बाकी जो हम जैसे आप जैसे आम लोग हैं, इनको सबको मजबूरी में, या कुछ को स्वेच्छा से, कुछ को मजबूरी में लगवाना पड़ गया। ये 10 साल का कार्यकाल सरकार ये पूरा कर चुकी है, और एक वैक्सीन मान लीजिए ये लगी है। पहले तो इसको इन्होंने पेड किया था कि इसको पैसा लेकर के लगाएंगे, फिर दबाव इनके ऊपर जब पड़ा तो इन्होंने वैक्सीन को फ्री किया, और वैक्सीन फ्री में सबको लगी। उसके लिए सरकार ने खूब प्रचार भी किया कि हम फ्री की वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इससे पहले भी वैक्सीन लगी हुई हैं बहुत सारी लोगों को। इससे पहले जो गवर्नमेंट रही हैं, वो प्लेग का टीका था, हैजा का टीका था, उसके बाद ये पोलियो का टीका लगातार लगता ही रहा है। आज तक कभी किसी वैक्सीन के बारे में इस तरीके की बात नहीं आई कि ये वैक्सीन लगी हो किसी को, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या उससे कोई दिक्कत हुई हो। सब लोगों के वो हाथ पे आप देखिए निशान बना ही होगा पोलियो वाला, वो जो टीका लगता है बच्चों को, अभी भी लग रहा है। इसके पहले भी जब से वो लग रहा है तब से आज तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। अब मोदी जी ने सिर्फ एक वैक्सीन लगवाई, एक टीका लगा, उसके बाद इस तरीके की चर्चा है कि ये 2 साल बाद ही ऐसी चर्चाएं। 2 साल क्या, उस समय से जान से खेलने के, जान पर बन आई है लोगों को वैक्सीन लगवा करके। अब कुछ तो इसी मैंने तो सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखे हैं ना कि लोग डांस कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, कुछ हाँ, इस तरीके से केस, इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट हुई हैं। और अपने यहाँ भी लगभग पता नहीं कितने %, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, उतने हार्ट अटैक केसेस में वृद्धि हुई है। और जो पहले ये हो रहा था, अभी ये जो नवंबर दिसंबर अक्टूबर में जब मौत हो रही थी हार्ट अटैक से, तो गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि हार्ट अटैक से मौत हो रही है। वो बस अखबार पेपर और जो रिपोर्ट आती हैं उनमें यह आता था कि ठंड से मौत हो रही है, इतनी ठंड बढ़ गई है, तो ठंड से मौत की वजह सरकार बता रही थी। और जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं। वो
अब ऐसा लग रहा है कि वो उसी वैक्सीन का परिणाम था जो लोगों को लगवाई गई है और उसी की वजह से इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अब ये समस्या किसको आएगी, कब आएगी, कितने लोगों को हो सकता है, इसके बारे में अब क्या कहा जाए। बस वही है कि भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको कोविडशील्ड ना लगी हो। अगर लगी है तो आपको तो ये जीवन भर शिकायत रहेगी कि मोदी जी ने धोखे से क्या लगवा दिया। अरे उस समय तो ऐसी न्यूज़ थी ना कि अगर आपको कोई भारी बीमारी है तो आपको क्लॉटिंग हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज हाँ, हुआ तो या बीपी हुआ, वो ऐसी कोई। वो एज का और अब एज का जो है, बाउंडेशन हाँ, एज का बाउंडेशन सरकार ने हाँ, लगा रखा था कि इससे अगर कम एज है तभी आपको ये लगेगी, नहीं तो फिर आपको दूसरी वैक्सीन लगेगी। लेकिन सरकार को कम से कम लेकिन उस लगवाने समय से कुछ पहले ऐसा नहीं माना जाता था, जो वैक्सीन मिल जाए लोग लगा लेते थे। हाँ लगा देते थे, लगाने वाले भी लगा देते थे। और लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को, पब्लिक को ये बताना चाहिए। जैसे हम लोग अस्पताल जाते हैं तो कोई ऑपरेशन करवाते हैं, कोई इलाज करवाते हैं, तो कम से कम एक फार्म होता है, उसमें जानकारी दी होती है और गार्जियन से उस पर सिग्नेचर लिया जाता है कि हाँ आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो तो आप करवाइए, अदरवाइज आप मत करवाइए। तो कम से कम गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहिए था कि हाँ हम वैक्सीन आपको ये लगवा रहे हैं, इस वैक्सीन से ये दिक्कतें हो सकती हैं, आपको अगर लगवाना है तो लगवाइए, नहीं लगवाना है तो मत लगवाइए। तो अब लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपने कहा कि ताली बजाइए, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाइए, हमने थाली बजाई, फिर मैंने आपने सब बजाया। सबने सब बजाया है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिए भी जलाए थे। अब बस ये है कि अब जैसे ताली बजाई, थाली बजाई, और अब अपना सर बजाने का नंबर आ गया है। ताली पीटी पहले, अब माथा पीटी है कि हमने वैक्सीन लगवा रखी है। कहाँ इस बात को लेकर के खुशी थी कि चलो अच्छा हुआ वैक्सीन लग गई, अब हम सुरक्षित हैं। अब एक नई टेंशन आ गई वैक्सीन है। लगने के बाद हम असुरक्षित हैं। और एस्ट्राजेनेका वालों कान खोल करके सुन लो, अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा केस तुम्हारे ऊपर ही होगा। पहला केस तुम्हारे ऊपर ही होगा कि क्यों ऐसे वैक्सीन लगवा दी कि जिससे क्लॉटिंग हो रही है और जान जाने का खतरा है। अब इस आशंका के साथ जीवन बिताना है कि क्लॉटिंग ये कभी भी हो सकती है और सच में। किसी को भी हो सकती है। तुम्हारा तो अच्छा है, कम से कम तुमने कोवैक्सीन लगवाई है। अरे तो आपने भी तो लगवाई। अरे अब मैंने कहाँ लगवाई, मैं तो लालच में आ गया कि ये कोविडशील्ड बहुत तगड़ी वैक्सीन लॉन्च हुई है, सब लोगों ने कहा। और सच मेरे साथ जो लगवाई थी वो कोविशील्ड थी। तुम्हारे साथ कौन सी वैक्सीन लगी उस तो ध्यान से सुनिए, अभी इनको याद आ रहा है कि मुझे भी कोविशील्ड लगी है। नहीं, तुम्हें कोवैक्सीन ही लगी है। तो दोस्तों अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपने एक खबर और सुनी होगी कि वो सरकार ने बहुत सारी कंपनियों से चंदा लिया हुआ है। और चुनावी चंदे के रूप में कितने आपने देखा होगा, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़ रुपए का चंदा लिया हुआ है। इतना चंदा हाँ, बोले थे, इतना 100 रुपए मिलते हैं चंदे में, 10 रुपए मिलते हैं। तो 100 करोड़ चंदे में दोस्तों मिल रहा है। ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, इसने भी 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है भारत सरकार को चुनाव लड़ने के लिए। और ये चंदा कंपनी पास चंदा जो 52 करोड़ रुपए का दिया है, वो लोग बता रहे हैं कि सीधा गवर्नमेंट के पास गया है। गवर्नमेंट क्या मतलब, एक ही आदमी सर्वा है, आप उसको जानते ही हैं। और उन्होंने ये अप्रूवल दिया होगा, बिना उनके ये चीज़ें अप्रूव हो नहीं सकती हैं। 52 करोड़ का चंदा लेकर के लोगों की जान से खेलने वाले लोग सावधान हो जाओ। इस तरीके के काम मत किया करो कि पूरे देश के लोग खतरे में आ जाएं एक वैक्सीन के टीके से। और जो इतना देश में कोई रहेगा नहीं तो वोट कौन डालेगा? और जो वोट कौन डालेगा, वोट डालने की बात ही छोड़ो। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी हटाने का नारा है। मुझे लग रहा है कि जितने लोग गरीब हैं वैक्सीन लगवाए हैं उनको हटा देना है, जितने लोग गरीब उन्हीं को हटा देना है रास्ते से। गरीबी उरीबी से अपने आप मिट जाएगी। तो सरकार से यही कहना है कि इस तरीके के काम करने से पहले आप 1000 बार सोचिए। और जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे उनकी बातों को सुनना था। वैज्ञानिक आधार पर जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि इससे ये समस्याएं हो सकती हैं, उस बात को सुनना चाहिए था, लोगों को अवेयर करना चाहिए था, पब्लिक को बताना चाहिए था। उसके बाद अगर किसी की इच्छा होती तो लगवाता, नहीं होती तो नहीं लगवाता। ये तो वही बात हो गई ज़बरदस्ती वाली कि आपके मन में जो कुछ आएगा आप वो करेंगे और पब्लिक को करने के लिए मजबूर रहेगी। लोग भी उस समय इतने उत्साहित थे इसको लेकर के कि गवर्नमेंट जो कह रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ने से लेकर के ताली थाली बजाने तक, टार्च मोमबत्ती कैंडल मार्च सब निकालने से लेकर के सब निकाले। हम भी शामिल थे। और उसका रिजल्ट ये मिला कि आपको लगवा दी गई कोविशील्ड। अब आप परेशान रहिए, आप इसकी रिपोर्ट जो प्रकाशित हो रही हैं उसे देखते रहिए, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों अब ये जो काम गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत ही शर्मनाक काम है। उसको करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को कि इस तरीके का डोज अगर दिया जा रहा है लोगों को, तो कम से कम
लगवाने से पहले उनको इस बात की जानकारी होती तो देनी ही चाहिए तो थी, सही बात है। तो अब रिग्रेट तो नहीं होता कि इससे पहले अगर हमने कोवैक्सीन लगवा ली होती या ना लगवाई होती तो ज़्यादा ठीक था। लेकिन अब इस तरीके के जब से ये सवाल उठने शुरू हुए हैं तब से दुनिया भर की बातें हो रही हैं और लोग ट्विटर पे तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं गवर्नमेंट को और ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसको। गालियाँ दे रहे हैं सीधा। अभी जो आप कमेंट सेक्शन देखिएगा इस पे ये कोविशील्ड की वैक्सीन को लेकर के जहाँ भी इसकी वीडियोज या खबरें आपको मिल जाएंगी तो आप देखिएगा और गवर्नमेंट को लोग किस तरीके से क्या क्या कह रहे हैं वो सब चीज़ें हम कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने गलत बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही है और इस तरीके की दोस्तों अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई हो, कोविशील्ड अगर आपने लगवाई हो और आप ये खून का थक्का, ब्रेन हेमरेज और इसके शिकार लोगों को जानते हों तो आप ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में क्या ऐसा है या नहीं है। और आपके जान पहचान में अगर आप किसी दोस्त को आपके जान पहचान में अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या हो तो आप उसका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम लोग को भी पता लगे कि कितने सारे लोगों को ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा गवर्नमेंट का है और मुझे तो ये लग रहा है कि ये 87 करोड़ लोगों का है, जो कि 220 करोड़ सेकंड डोज मतलब दोनों डोज मिला करके कोविशील्ड की लगी हुई है। तो इतना मान के चलिए कंफर्म है कि 85 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है और देश में 85 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगी हुई है। दोस्तों इतने बड़े स्तर पर इस तरह की वैक्सीन लगवाई गई और लोगों को गुमराह किया गया, ये बात ठीक नहीं है। एस्ट्राजेनेका को इस तरीके की चीज़ें अभी कोई बात होगी तो और कोई बात होती तो सरकार उसका इतना लंबा लंबा होर्डिंग और बड़ा बड़ा प्रचार करती कि इससे ये फ़ायदा है, इससे आपको ये मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा। लेकिन जहाँ इतनी सारी किसी के जीवन से जुड़ी हुई बात है उसको तो गवर्नमेंट को कम से कम बताना चाहिए था। उसको नहीं प्रचार किया, बस कोविशील्ड कितने लोगों को लगी इसके होर्डिंग पोस्टर पूरे शहर में बांट दिए गए, मोदी जी के बड़े बड़े फ़ोटो कि हमने वैक्सीन आपको लगवाई है और ये भी एहसास करवा रहे थे कि हमने आपको फ्री में लगवाई है। और दोस्तों उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कह रहे थे कि सरकार भले ही पैसा ले लेकिन वो वैक्सीन लगवाए हमको खुद ही लोग पैसे देकर खुद ही पैसे दे करके और कोरोना ऐसा होता था कि जैसे वैक्सीन कम है और लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पैसे भी लिए जाते थे कि जो पैसे दे रहा है उसको लगवा दिया जाता था चुपके से ये कह के कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है कल आइएगा। हाँ इस तरीके की ऐसे भी लोग थे ऐसे लोग बहुत सारे लोग ऐसे थे। इस तरीके की स्टार्टिंग में वैक्सीन कम होती थी, लास्ट में तो हाँ वो डोज आ रही थी धीरे धीरे, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कि गवर्नमेंट इतना धीरे वैक्सीन लगवा रही है। एडवांस दे देते थे वैक्सीन लगवाने के लिए कि पैसा ले लो, हमको जरूर लगवा देना, बाकी लोगों को लगे या न लगे उससे मतलब नहीं है। अब वही लोग सबसे पहले लाइन में मिलेंगे, वो लाइन कहाँ लगी होगी क्या पता वो लोग हैं नहीं जो भी है। अब बच्चों को भी इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं दोस्तों और इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट हैं, आप देखिएगा। और अभी से जब से लोगों को ये पता लगा है तब से मुझे लग रहा है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स और पब्लिश हो रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं कि हमको इस तरीके की समस्या है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि सीधा आप कंपनी के ऊपर केस कीजिए कि इस तरीके की जानकारी हमको दिए बिना सरकार से सवाल पूछिए और कंपनी के ऊपर भी केस कीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसा होता है। कुछ नहीं कर सकते आप, कमेंट करिए पोस्ट करिए, है ना, ये चीज़ें भी होती हैं। तो इससे जो है लोग ज़्यादा अवेयर होंगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। और इसमें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, मतलब उसमें तुरंत इंसान गिर के ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म क्या, किसी को हार्ट अटैक आना होगा तो मौका थोड़ी ना देगा, वो उतने देर में हो जाएगा। उसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बाद में आप पता कीजिएगा तो रिपोर्ट में आएगा वही कि आपका खून का थक्का जमा है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और नर्वस सिस्टम फेल हुआ है, क्या हुआ है। तो ये सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक दिखाई देता है ऐसे, अगर आप वीडियो में ऐसे लोगों को गिरते हुए देखते हैं तो ये खुद ही ऐसे लग जाता है कि यार ऐसे होगा ऐसे करके फीलिंग होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों खास बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ब्रिटेन में जब इस कंपनी पर पहला केस हुआ, जिस शख्स को ये दिक्कत हुई थी उसने जब केस किया कंपनी के ऊपर तो कंपनी ने लगातार 2 साल तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमने जो वैक्सीन बनाई है इसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत है, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और जब ब्रिटेन की कोर्ट में इसको लेकर के दुनिया भर की जाँच रिपोर्ट पेश की गई तो कंपनी ने एस्ट्राजेनेका ने ये माना कि हाँ उसने जो कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई है उसमें दिक्कत है और
उन्होंने ये कहा कि हाँ ये इसका रेयर चांस है, लेकिन इस बात को भी मानने से उन्होंने मना नहीं किया कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं और जिसको भी डोज लगी है उसे ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये कितने लोगों को इफ़ेक्ट करेगी, किसको इफ़ेक्ट हो सकता है, कब इफ़ेक्ट होगा, इसको कहा नहीं जा सकता और इस बारे में कोई दावा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अब कंपनी बनाने वाली अगर कंपनी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ इससे दिक्कत हो सकती है, तो कौन इस बात को मना करेगा कि हाँ कोविडशील्ड लगवाने वालों को कोई समस्या नहीं होगी। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कोविडशील्ड की वैक्सीन सरकार ने जब लगाई, जितना प्रचार वैक्सीन लगवाने को लेकर के किया, कोविडशील्ड का जितना प्रचार किया, उतना ही प्रचार सरकार को इस बात को लेकर के भी करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, उन्हें इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी कि अगर आप इस वैक्सीन को लगवाते हैं तो आपको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा निकट भविष्य में। अगर आपकी इच्छा हो तो लगवाइए, नहीं हो तो मत लगवाइए। सरकार को इस तरीके की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जनता के साथ 80 करोड़ लोगों के साथ तो कम से कम नहीं करनी चाहिए थी और इतने बड़े स्तर पर लोगों की जान से नहीं खेलना चाहिए था। और सरकार ने 80 करोड़ लोगों को रिस्क में ले करके इस तरीके का काम किया है और ये ठीक नहीं है। बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो वीडियो होता है वो होता है समाप्त, और ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।